अच्छा जी, अभी अभी हमने चूंकि फ्रेश फ्रेश जो है वो टॉपिक रीड किया, तो हम इसके थोड़े से एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कर लेते हैं साथ ही। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन कंडक्टिंग अ कम्युनिटी नीड असेसमेंट। कम्युनिटी नीड असेसमेंट कंडक्ट करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है। यानी इसमें से अल्फा है आइडेंटिफाइंग स्टैक होल्डर्स, कलेक्टिंग डाटा, डिफाइनिंग द कम्युनिटी या एनालाइजिंग डाटा। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, डिफाइनिंग द कम्युनिटी। चार्ली ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। डिफाइनिंग द कम्युनिटी जो है वो सबसे पहला स्टेप होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है वो नीड असेसमेंट का वही है कि आपने कम्युनिटी को डिफाइन करना है। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, बाउंड्रीज, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज कितनी है, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स क्या है, या इस तरह से कम्युनिटी से रिलेटेड जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो आपने सबसे पहले जो है वो डिफाइन करना है। तो डिफाइनिंग द कम्युनिटी जो है वो पहला स्टेप है इन कंडक्टिंग द नीड असेसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स फॉर डाटा ऑफ अ नीड असेसमेंट। यानी नीड असेसमेंट के लिए जो डाटा चाहिए उसका जो प्राइमरी सोर्स है वो इनमें से कौन सा नहीं है। हमने जो ऊपर पढ़ा सेंसस, हेल्थ रिकॉर्ड, सर्वे रिस्पॉन्स, ये तीनों चीजें हमने डिस्कस की हैं, लेकिन जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है वो हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जो होते हैं वो कम्युनिटी के बारे में प्रोवाइड करते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, लेकिन ये है कि प्राइमरी सोर्स नहीं है कि जो भी एक नीड असेसमेंट हमें कम्युनिटी में कौन कौन सी चीजें चाहिए उनके लिए जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। तो न्यूज़पेपर आर्टिकल जो है वो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड वाले का, कि डेल्टा, यानी ये एक प्राइमरी सोर्स नहीं है फॉर नीड असेसमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्वांटिटेटिव डाटा सोर्स फॉर अ नीड असेसमेंट। यानी इनमें से कौन से जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा सोर्स की एग्जांपल है आपके पास नीड असेसमेंट के लिए। तो क्वांटिटेटिव जो चीजें होती हैं ना उनके अंदर हमारे पास सर्वेज वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो है ना वो क्वालिटेटिव होता है, यानी हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और क्वालिटेटिव टर्म्स में उसको बताते हैं। ठीक है, इंटरव्यू भी देखें आप, बातचीत करते हैं, नहीं, ठीक है, इससे क्वालिटी का अंदाजा होता है। फोकस ग्रुप यानी ग्रुप को बैठा के उसके डिस्कशन करवाई, तो ये भी क्वालिटेटिव है। तो जो क्वांटिटेटिव है वो इनमें से कौन सा है, सर्वे है, जो कि हमें लार्ज अमाउंट में डाटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम इंडिविजुअल्स का डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, पर्पस ऑफ स्वॉट एनालिसिस नीड असेसमेंट। नीड असेसमेंट में स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, ये एक टूल होता है जिसमें हम क्या देखते हैं, स्ट्रेंथ देखते हैं, वीकनेस देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज देखते हैं और थ्रेट्स देखते हैं। यानी एक कम्युनिटी है ना, उसके अंदर क्या कौन कौन सी स्ट्रेंथ जो है वो पाई जा रही है, ठीक है, उसकी वीकनेसेस कौन कौन सी हैं, इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज हैं कम्युनिटी में वो क्या क्या है हमारे पास, और जो थ्रेट्स, जो खतरा है हमें जिस चीजों से, तो कम्युनिटी को किस किस चीज से खतरा है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली हम यूज करते हैं ताकि हम कम्युनिटी के बारे में डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना सकें। यानी इन चीजों को देखते हुए हम कुछ स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्पस ऑफ स्वॉट एनालिसिस क्या होता है हमारे पास नीड असेसमेंट में, टू डेवलप द स्ट्रेटजीज टू एड्रेस द कम्युनिटी नीड्स। यानी हम इस तरह की स्ट्रेटजीज बना सकें जो कि कम्युनिटी की नीड्स जो है उनको पूरा कर सकें। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तो आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को भी तो देख सकते हैं। टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस या टू प्रायोरिटाइज द कम्युनिटी नीड, तो सबसे ज्यादा बेहतर स्वॉट एनालिसिस का पर्पस क्या होता है कि हम कुछ स्ट्रेटजीज डेवलप करें कम्युनिटी नीड को एड्रेस करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास 5.1 वाला है कि जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ कम्युनिटी असेट दैट कुड बी आइडेंटिफाइड इन अ नीड असेसमेंट। कौन सी इनमें से एग्जांपल जो है वो शो कर रही है कम्युनिटी असेट को, ठीक है, जो कि हम नीड असेसमेंट के लिए आइडेंटिफाई जिसको हम कर सकते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी लीडरशिप होती है, कम्युनिटी असेट मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है एक कम्युनिटी के, ठीक है, जिनको हम, जो कि कम्युनिटी नीड्स के लिए एड्रेस हम कर सकते हैं जिनको, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो आपने बताने हैं। ठीक है, पॉजिटिव देखें, अब इसमें से हाई रेट ऑफ क्रोनिक डिजीज है तो वैसे ही नेगेटिव है, लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग ये भी नेगेटिव चीज है, ठीक है, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विस ये भी नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव असेट, कम्युनिटी असेट यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो आपने बताने हैं। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट कौन सा है जी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी लीडरशिप, ये चार्ली जो है वो करेक्ट आंसर है। कम्युनिटी असेट की जो एक प्रॉपर एग्जांपल है पॉजिटिव एस्पेक्ट की वो है कि आपकी लीडरशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिटी के अंदर जो भी लीडरशिप पाई जा रही है वो स्ट्रॉन्ग है। तो चार्ली जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल बैरियर टू कंडक्टिंग अ नीड असेसमेंट। यानी इनमें से कौन सा जो है वो पोटेंशियल बैरियर नहीं है नीड असेसमेंट को कंडक्ट करवाने के लिए। तो लैक ऑफ फंडिंग तो ये एक बैरियर है, ठीक है, लैक ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट ये भी हम कह देते हैं कि एक बैरियर है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, यानी आपको डाटा मिल ही नहीं रहा, तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है कि नीड आप असेस नहीं कर सकते। ठीक है, ओवर बर्डन ऑफ डाटा, कि आपको बहुत ज्यादा डाटा जो है ना वो मिल गया है, ठीक है,
तो ये एक बैरियर नहीं है। अगर आपको डाटा मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको डाटा मिल रहा है, ठीक है। एक पोटेंशियल बैरियर जो है वो नहीं है टू कंडक्टिंग अ नीड असेसमेंट, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है डेल्टा। बाकी जो तीनों है वो वाकई एक बैरियर है, ठीक है, एक हर्डल है, लेकिन ये एक बैरियर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी नीड दैट कुड बी आइडेंटिफाइड इन अ नीड असेसमेंट। कौन सी एग्जांपल जो है वो वाकई कम्युनिटी नीड की जो है वो एग्जांपल है, जो कि हम नीड असेसमेंट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हाई रेट ऑफ होम ओनर ऑक्यूपेंसी, एक हमारा प्रॉब्लम ये है कि जी जो होम ओनर है ना उसकी ऑक्यूपेंसी नहीं है। ये बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है कि जो लोग है ना, मतलब जो उसका असली ओनर है वो उसके पास घर नहीं है बल्कि दूसरे लोगों के पास घर है, ठीक है। या लो रेट ऑफ ओबेसिटी, के ओबेसिटी का जो है वो कम रेट है, तो ये तो एक अच्छी बात है। ये परेशान होने वाली बात नहीं है कि ओबेसिटी अगर एक जिस जगह पे कम पाई जा रही है। लैक ऑफ अफोर्डेबल चाइल्ड केयर, के बच्चों की जो है वो केयर अच्छे से नहीं की जा सकी। लिमिटेड एक्सेस टू लग्जरी गुड्स, यानी जो लग्जरी चीजें हैं उनके लोगों के पास कम है। तो ये ना भी हो तो फिर भी इंसान जो है वो गुजारा कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर जो अफोर्डेबल केयर, चाइल्ड केयर है, ठीक है, जो चाइल्ड केयर जो वाकई करनी चाहिए थी वो अगर लोगों को नहीं पहुंचाई जा रही, तो वाकई ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको असेस करने की जरूरत है, ठीक है। कम्युनिटी नीड्स बेसिकली क्या होता है, इस तरह के इश्यूज होते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि कम्युनिटी फेस कर रही है और उसको हमें अटेंशन देने की जरूरत है, उसके ऊपर कुछ एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। तो लैक ऑफ अफोर्डेबल चाइल्ड केयर वाकई एक एग्जांपल है कम्युनिटी नीड की, के जिसको वाकई एड्रेस करना चाहिए, जिसके ऊपर वाकई एक्शन लेना चाहिए कि बच्चों को जो है वो केयर प्रोवाइड नहीं की जा रही। चार्ली जो था हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव डाटा सोर्स फॉर अ नीड असेसमेंट। इसमें से कौन सी जो है वो एग्जांपल है क्वालिटेटिव डाटा सोर्स की। हमने जैसे पहले क्वांटिटेटिव पढ़ा था, सर्वे सर्वे को जो था हमने क्वांटिटेटिव में लेके गए थे, ठीक है। तो आपने क्वालिटेटिव की बताना है। आप देखिए वाइटल स्टैटिस्टिक्स सारा डाटा है, सारा रिटर्न नंबर्स की फॉर्म में है, ठीक है, तो ये तो है ही क्वांटिटेटिव। हेल्थ बिहेवियर सर्विस, आप सर्वेस कर रहे हैं कि इतने लोग जो हैं वो मतलब कि इस तरह का उनका बिहेवियर है इतने लोगों का, ठीक है। हेल्थ बिहेवियर सर्वेस करें, तो सर्वेस वगैरह जो होते हैं ना वो यूजुअली जो है वो क्वांटिटेटिव जो है उसमें आते हैं डाटा के अंदर, जितने भी हम करते हैं। की इन्फॉर्मेट इंटरव्यूज आप कर रहे हैं, ठीक है, या आप हेल्थ प्रोग्राम की इवेल्युएशन कर रहे हैं। तो हमने जो है वो क्वालिटेटिव डाटा सोर्स ढूंढना है नीड असेसमेंट के लिए। तो जो की इनफॉर्मेट इंटरव्यूज है वो बेसिकली क्या है कि कॉमनली एक यूज होने वाला क्वालिटेटिव डाटा सोर्स है जो कि हम नीड असेसमेंट के लिए करते हैं, क्योंकि ये हमें अलाउ करता है कि हम इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं कम्युनिटी के इश्यूज के, या कम्युनिटी का क्या पर्सपेक्टिव है, ठीक है। इंटरव्यूज के जरिए जो है वो हम सबसे ज्यादा बेस्ट सोर्स है हमारे पास नीड असेसमेंट का, ठीक है। वैसे तो आप हेल्थ प्रोग्राम इवेल्युएशन भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि अगर आप इनमें से, अगर आपको इन दोनों में से चार्ली डेल्टा में से बेस्ट चूज करना पड़ जाए, तो उसमें से हम जो प्रायोरिटी देंगे वो देंगे कि इन्फॉर्मेंट इंटरव्यूज वगैरह को हम देंगे, कि हम जितने इंटरव्यूज करेंगे हमें पता चलेगा कि इंटरव्यूज करने से जो है वो ज्यादा डाटा जो है वो हमारे पास इकट्ठा होगा कम्युनिटी के इशू से रिलेटेड। तो जो इंटरव्यूज वगैरह है वो सबसे ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन जो हम हमें प्रोवाइड करते हैं क्वालिटेटिव डाटा सोर्स की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन वाला है जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रायोरिटी सेटिंग। जो हम करते हैं, हमने नीड असेसमेंट में आगे पढ़ा कि हम प्रायोरिटी सेटिंग करते हैं। तो प्रायोरिटी सेटिंग करने का क्या मकसद होता है, तो प्रायोरिटी सेटिंग करने का एक मकसद यही होता है कि जो सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है, ठीक है, मोस्ट प्रेसिंग कम्युनिटी नीड जो है उसको हम देख सकें, ठीक है। पर्पस क्या होता है इसका, कि हम जो सबसे ज्यादा जिसकी हमें जरूरत है अभी पड़ रही वो नीड को पहले फुलफिल किया जाए, और बाकी जो नीड्स हैं उनको बाद में फुलफिल किया जा सके, ठीक है। तो अल्फा आंसर इसका करेक्ट था कि मोस्ट प्रेसिंग कम्युनिटी नीड जो है उसको हम देख सकें, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हमें बाकी ऑप्शन आते हैं चूज करने को, तो हम ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है कि कम्युनिटी प्रोग्राम हमारे पास थोड़े हैं, ठीक है। तो हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है, तो इस तरह से हम प्रायोरिटी सेटिंग कर देते हैं कि चलो इसको पहले हल कर लिया जाए, इसको जरा बाद में, क्योंकि ये लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रायोरिटी सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कम्युनिटी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो ये इसका पर्पस नहीं है, या हम इफेक्टिवनेस को आइडेंटिफाई, तो इवेल्युएशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रायोरिटी सेटिंग का प्रोसेस नहीं होता। प्रायोरिटी सेटिंग का प्रोसेस जो होता है उसमें क्या उसका पर्पस होता है, हमने देखना होता है मोस्ट प्रेसिंग, मोस्ट जिसकी हमें नीड है वो वाली जो है कम्युनिटी नीड, उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, उसको हम पहले सॉल्व करें और बाकी को जो है वो हम बाद में फुलफिल कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ एमसीक्यू थे। एमसीक्यू से सिर्फ ये होता है कि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो करेंगे, और उसके एमसीक्यू भी जो है वो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।